हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो इसके पहले हमने कवर किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कवर किया था। अब हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो पहले हम देख लेते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके पास एक न्यूक्लियस है। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल से बना हुआ है। तो इसकी बॉडी में होने वाली सारी प्रोसेस, मतलब खाना खाने से लेके उसके डाइजेशन से लेके और उसका वेस्ट का बाहर निकलना, ये सब अमीबा का एक ही सेल करता है। ठीक है, ठीक है। तो अमीबा के पास एक न्यूक्लियस होता है। तो अमीबा कैसा है? एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक, अब अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है हमें ये देखना है। तो ये अमीबा है, ठीक है। अब अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता। तो अमीबा क्या होता है? शेपलेस होता है, मतलब अपना शेप चेंज करता रहता है बार बार। तो ये अमीबा है, ठीक है। अब अमीबा के पास ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है? ये फूड पार्टिकल है। ये एक फूड पार्टिकल है। अब जैसे ही अमीबा को पता चलता है कि उसके सराउंडिंग में कोई फूड पार्टिकल आ चुका है, तो वो क्या करता है? अपने ही साइटोप्लाज्म से, ये उसका साइटोप्लाज्म है ना, ये जो पूरा पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या करता है? इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है? एक, क्योंकि इसके पास इसके कोई ऑर्गन तो नहीं है, मतलब इसका शेप भी नहीं है, उसके पास कोई ऑर्गन भी नहीं है, और उसके पास क्या है, मतलब इसके पास हाथ पैर मुंह नहीं है खाना खाने के लिए। तो ये क्या करता है? इसका जो ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये एक फिंगर, एक फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, एक फॉल्स फीट बनाता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। तो ये जो निकला निकला सा ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको फॉल्स फीट भी कहते हैं, और इसी को हम सूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है। ये जो अमीबा ये क्या करता है? एक फॉल्स फीट अपने साइटोप्लाज्म में से एक नकली फीट निकालता है। ठीक है, एक फॉल्स फीट मतलब एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिससे वो क्या करता है? उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की मदद से, मतलब सूडोपोडिया की मदद से, ये उस फूड पार्टिकल को घेर लेता है। ठीक है, अपने कब्जे में ले लेता है। तो ये जो फॉल्स फीट बनाया है इसने अपने साइटोप्लाज्म से, ये फॉल्स फीट बनाया है, ये फॉल्स फीट की मदद से क्या करेगा? ये फॉल्स फीट की मदद से क्या करेगा? फूड पार्टिकल को घेर लेगा। ठीक है। अब ये घेरने के बाद क्या करेगा? घेरने के बाद यही जो फॉल्स फीट है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये पूरा ऐसा कवर हो जाएगा, और ऐसा कवर होके क्या बना लेगा? ये यहाँ पर ये इसका जो ये जो इसका फॉल्स फीट था, अब ये पूरा सा कवर हो चुका है, और ये कवर होकर क्या बना लेगा? एक वैक्यूल बना लेगा। एक वैक्यूल बना लेगा जिसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। ठीक है, अब क्या बना लेगा? ये वैक्यूल बना लेगा। ये वैक्यूल को हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल में क्या होगा? इस साइटोप्लाज्म से, अमीबा के साइटोप्लाज्म से क्या होगा? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो अमीबा का साइटोप्लाज्म है वो इस फूड वैक्यूल में क्या भेजेगा? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भेजेगा, जिस एंजाइम्स की मदद से ये जो अंदर फूड पार्टिकल है, ये जो फूड पार्टिकल है, ये क्या हो जाए? इसका डाइजेशन हो जाए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए। तो इसका ये जो फूड पार्टिकल है, इसके ब्रेक डाउन के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो अमीबा का साइटोप्लाज्म होगा वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भेजेगा फूड वैक्यूल में। अब फूड वैक्यूल में इसके बाद क्या होगा? डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और डाइजेशन होने के बाद जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब ये सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा, तो ये डाइजेस्टिव फूड क्या हो जाएगा? ये वापस किस में आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो ये जो डाइजेस्टिव फूड है पूरे साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक, साइटोप्लाज्म क्या करेगा? उस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद क्या होगा? अभी डाइजेस्टिव फूड की मदद से अमीबा क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। ठीक है, अमीबा को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ठीक, वो भी डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड का यहाँ पर यूज करेगा अमीबा एनर्जी बनाने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो डाइजेस्टिव फूड की मदद से अमीबा क्या करेगा? ग्रोथ करेगा और एनर्जी बनाएगा। ठीक, तो अमीबा की ग्रोथ होगी और अमीबा को एनर्जी मिलेगी। इसके बाद जितना फूड डाइजेस्ट होना था वो हो गया। अब जो बचा हुआ फूड है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड है, वो अमीबा क्या करेगा? अपनी बॉडी से बाहर कर देगा। अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा बाहर कर देगा। ऐसे
साइटोप्लाज्म से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है अमीबा में, डाइजेशन ऐसे होता है। तो देखिए पहले क्या हुआ, अमीबा ने क्या किया, उस फूड पार्टिकल को घेरा, ठीक है, और अपने अंदर ले लिया, घेर के उसको अपने अंदर ले लिया, इनगल्फ कर लिया, उसको कहते हैं इंजेशन, मतलब खाना खाना। तो ये अमीबा ने क्या किया है, उस फूड को क्या कर लिया है, अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया, मतलब उसको खा लिया है, इसको कहते हैं इंजेशन। ठीक है, किसकी मदद से इंजेक्शन हुआ है, सूडोपोडिया की वजह से। सूडोपोडिया क्या है, एक फॉल्स फीट है या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ, एक फूड वैक्यूल बना, उस फूड वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म ने कुछ एंजाइम छोड़े और उस एंजाइम्स की मदद से फूड पार्टिकल का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। तो सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, डाइजेशन। अब फूड डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, वो डाइजेस्टेड फूड वैक्यूल से कहां पर आ जाएगा, पूरे साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और साइटोप्लाज्म उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो थर्ड प्रोसेस क्या हुई, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होगा, अब देखो सारा फूड साइटोप्लाज्म ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब वो उस फूड की मदद से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। तो फोर्थ प्रोसेस क्या होगी, फोर्थ प्रोसेस होगी एसिमिलेशन। इसके बाद क्या होगा, अब जो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड बचा है, जो अनडाइजेस्टेड है, अब उसको अमीबा क्या करेगा, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा, अपने साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल देगा। उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। तो कितनी प्रोसेस होती है, इंजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड एट द एंड कौन सी प्रोसेस होती है, इजेशन। ऐसे अमीबा में होता है न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट।